Welcome back to our YouTube channel Ask Care. This is Jajni here. Today we are going to talk about issue of share. This is most important topic and very interesting topic. Okay. स्कूल टाइम में ये टॉपिक मेरा फेवरेट हुआ करता था. तो आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर के अंदर. पहले हम करेंगे व्हाट इज़ कंपनी, कि कंपनी क्या है. तो कंपनी हमारी क्या है, व्हाट इज़ कंपनी. तो देखो, कंपनी वर्ड से पहले आपको ये आना चाहिए कि इससे पहले क्या था. इससे पहले क्या था, देखो, एक छोटे छोटे से क्या होते थे, ऑर्गेनाइजेशन होते थे, एक संस्था होती थी जो मिलकर बिजनेस करती थी. लेकिन उसमें क्या होता था, उनके पास लिमिटेड क्या होती थी, उनकी कैपिटल होती थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, सब कुछ क्या होते थे, लिमिट होते थे, और इतना सोर्स नहीं था उनके पास. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या किया गया, कंपनी का इन्वेंशन किया गया. कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, लॉ के द्वारा. अब कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है, कंपनी को ना आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी भी एक बिजनेसमैन की तरह क्या कर सकती है, अपने नाम से सेल परचेज कर सकती है, बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है. मींस वो सारे काम कर सकती है जो एक क्या करता है, बिजनेसमैन करता है. लेकिन कंपनी की एक किसके थ्रू करती है, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, ठीक है. और कंपनी का जो एंटिटी होती है, जिसका अस्तित्व होता है, वो अपने बिजनेसमैन से क्या होता है, अपने ओनर से क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है. तो ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, ठीक है. तो अब पढ़ते हैं हम इसकी फीचर्स. तो पहला मैं बता चुकी हूँ, सेपरेट एंटिटी मीन्स कि इसका एक खुद का अपनी एक एंटिटी होती है, अपने ऑनर से अलग होता है, ये अपने नाम से परचेज, सेल्स, बैंक अकाउंट सारे काम कर सकता है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कि स्थायी अस्तित्व, मतलब कि मेंबर मे को या मेंबर मे कम्स, कंपनी डजंट इफेक्ट. यानी कि चाहे मेंबर, कंपनी के कोई भी सदस्य चाहे क्या करे, लीव पर हो या डेथ हो जाती है या कंपनी को छोड़ देते हैं, वट एवर, मतलब जो भी कुछ वो करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट एक कंपनी पर नहीं चलता. कंपनी स्मूथली वैसे ही रन करती रहती है. फिर होती है लिमिट लाइबिलिटी. कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है क्या होती है, लिमिट होती है. कितनी लिमिट होती है, उसके शेयर वैल्यू से. उसकी जो शेयर वैल्यू की क्या होती है, फेस वैल्यू. मान लो एक कंपनी के 10 रुपये पर शेयर थे, 10 में से उन्होंने 8 पे कर चुके हैं, बचते हैं 2, तो उनकी लाइबिलिटी सिर्फ 2 तक ही शेयर है, 2 तक ही उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिट है. 2 से ज़्यादा हम उस पर नहीं मांग सकते. यानी कि जो वो पे नहीं कर पाया है, सिर्फ उतना ही उसको पे करने के लिए लाइबल है, बाकी के लिए वो लाइबल नहीं होगा. कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, मतलब कि कंपनी शेयर क्या होता है, जब हम कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या होता है, शेयर. तो शेयर में क्या होती है, ट्रांसफरेबिलिटी होती है, ठीक है. सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनरशिप, जो मैं पहले ही मीनिंग में बता चुकी हूँ. ओनरशिप और एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो एंटिटी है, सब कुछ क्या होता है, सेपरेट होता है. यानी कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, जिसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, जिसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिट होती है. नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ ए कंपनी. यानी कि कंपनी कितने प्रकार की होती है. फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, देखो नाम से ही शो हो रहा है, जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. एग्जाम्पल से बताती हूँ. इन केस मान लो कंपनी को पेमेंट करनी है, किसी का भुगतान करना है, तो वो क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोन की पेमेंट करनी है. मान लो वो अपने एसेट्स है उनको क्या कर देती है, सेल कर देती है. फिर भी उनको इतनी कैश नहीं मिल पाता जितना उनको नीड था. तो इन केस, तो जो भी है कंपनी के, वो क्या करेंगे, अपनी पर्सनल एसेट्स को भी उनको सेल करना पड़ता है. यानी कि जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उनको अपने पर्सनल एसेट्स है वो भी उनको क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं. तो वो होती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी, यानी कि जिसकी लाइबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. कोई भी लिमिट नहीं होता कि यहाँ तक है भाई, इन केस अगर लॉस हो जाता है तो आपको बियर नहीं करना पड़ता. नहीं, अनलिमिटेड में उनको पर्सनली क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है.
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी मीन्स मतलब इसके अंदर शेयर होल्डर क्या कर देते हैं, गारंटी दे देते हैं कि यहाँ तक इतनी लायबिलिटी मैं क्या कर पाऊंगा, पे कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो उनकी लायबिलिटी वहीं तक क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। थर्ड वन आता है कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। ये उनके फेस वैल्यू यानी कि शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वहीं तक उनकी लायबिलिटी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इस लिमिटेड बाय शेयर के अंदर 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। एक है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, हमेशा याद रखना, जो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक्ट है वो लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इसको क्रैम कर लेना। ए प्राइवेट कंपनी इज ए वन विच बाय इट्स अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी को मेंशन किया गया है, तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। जैसे कि जो अपने शेयर के राइट है, उनको राइट होता है कि वे अपने शेयर को ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्ट है नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब शेयर किसी को ट्रांसफ़र वो क्या नहीं कर सकते। जिनके मेंबर की लिमिट क्या होती है, 200 तक होती है। ठीक है, साथ के साथ वो क्या कर सकते हैं, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर या फिर डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, और इस कंपनी को अपने एंड में क्या लिखना होता है, वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके जो जस्ट अपोजिट होती है वो कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी, यानी कि जिसका सेक्शन क्या होगा 2 सबसेक्शन 17 और एक्ट कौन सा होगा 2013। इसमें क्या बोला जाएगा, एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। इट्स मीन्स जो अपने शेयर को क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, जो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को करने पर, इसको किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, तो वो होती है हमारी क्या, पब्लिक कंपनी। फिर आता है 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी भी बोलते हैं। 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती है, जिसके अंदर केवल एक ही सदस्य होता है। ठीक है, और वो सदस्य क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो 1 पर्सन कंपनी है वो क्या कर सकती है, वो अपनी कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक में क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है, अगर कुछ उसकी क्या है, अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कब कर सकती है, कि जब उसका टर्नओवर है, अगर उसकी कैपिटल है 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, या फिर उनका टर्नओवर है वो 2 लाख इनसे ज़्यादा होता है, तब उसको क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना कंपल्सन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि और इसके अंदर क्या होता है कि मैंने बता दिया कि एक ही पर्सन होता है, लेकिन वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। मिनिमम पेड अप कैपिटल उसकी कितनी होती है, 1 लाख होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जाती है, नॉट ए चैरिटी। ठीक है, और इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 होते हैं। ठीक है, और इनको कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होती कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। ठीक है, तो इसके यानी कि हमने कौन सी पढ़ी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो रिस्ट्रिक्ट होता है, जो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो अपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके सदस्य कितने होते हैं, 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी जो सब कुछ कर सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इनको नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये बेसिक डिफरेंस है हमारे ये नंबर ऑफ़ मेंबर, जैसे कि उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम का कुछ भी अनलिमिटेड होते हैं। इनविटेशन, ये प्राइवेट कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं कर सकती है किसको, पब्लिक को, जबकि पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट कर सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर, प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, और जबकि पब्लिक कंपनी है ट्रांसफ़र कर सकती है। प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स बनाना प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, जबकि पब्लिक के लिए नहीं होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, स्टैच्यूटरी मीटिंग एंड यूज़ ऑफ द वर्ड, तो क्या होते हैं यूज़ ऑफ द वर्ड, इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है, नंबर ऑफ डायरेक्टर बता चुकी हूँ 15 होते हैं। ठीक है, तो ये मेन क्या होता है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में
डिफरेंस होता है। अब आता है हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज शेयर। अब देखो शेयर क्या है, हम कंपनी पढ़ चुके। अब कंपनी के लिए भी तो कैपिटल चाहिए होती है, तो वो कैपिटल हम कहाँ से लाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटेड होगा हमारा किससे, शेयर से। तो क्या होती है, जब एक कंपनी, सबसे पहले हम करेंगे कि शेयर होता क्या है, ठीक है। जब एक कंपनी अपनी कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, तो उसका जो स्मॉल पार्ट होता है वो क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। जैसे कि मान लो एक कंपनी की टोटल कैपिटल 1 लाख थी, हमने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यानी कि 10 लाख थी एक कंपनी की, 10 लाख को हमने डिवाइड कर दिया 1 लाख, यानी कि कितने से डिवाइड कर, डिनोमिनेशन इसका क्या होगा 10, यानी कि एक शेयर कितने का हुआ, 10 ईच का हुआ, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेशन क्या हुआ इसका 10। जब हम अपनी कंपनी की कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम शेयर। फिर आता है टाइप ऑफ शेयर इन इंडिया। अंडर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी में इशू 2 टाइप ऑफ द शेयर, यानी कि एक कंपनी 2 तरह से शेयर इशू कर सकती है, और इसके सेक्शन 14 एंड कंपनी एक्ट, इसको आपको क्या करना है, क्रैम करना है। तो आती है हमारे पास, फर्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर, सेकंड आता है इक्विटी, जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनको हर चीज़ में पहले राइट होता है। यानी कि कंपनी डिविडेंड देगी तो सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। अगर कंपनी कैपिटल दे रही है तो सबसे पहले किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी। मतलब सब कुछ पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, फिर बचा हुआ कुछ मिलता है वो किसको मिलता है, इक्विटी को। तो इक्विटी क्या होती है, इसको कुछ बेनिफिट भी है कुछ लॉसेस भी है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये हुए कि इन केस बचा हुआ लास्ट में हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट बच जाता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी का होता है। लेकिन लॉस क्या हुआ, इन केस मान लो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनका कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का फिक्स्ड होता है, उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, फिक्स होता है। जब हम कंपनी को वाइंड अप करते हैं तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी इनका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बट इनको वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट होता है। तो पढ़ते हैं हम डिटेल में। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर आर द दोज शेयर विच कैरी 2 फीचर्स, यानी कि नेमली सबसे पहले कौन सी फीचर्स होगी, राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज गिवन ऑन द ऑर्डिनरी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले सबसे पहला राइट किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। राइट टू रिसीव बैक कैपिटल बिफोर एनी अमाउंट इज टू आएगा, टू बी पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल, यानी कि चाहे कंपनी एक रिफंड कर रही है या कंपनी कैपिटल दे रही है या कंपनी अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो सबसे पहले किसका राइट होगा, प्रेफरेंस शेयर का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला होगा कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो नाम से ही शो रहा है कुमुलेटिव, मतलब मान लो देखो हम हर ईयर क्या कर रहे हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को। इन केस हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता, हम प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम उस ईयर क्या नहीं कर रहे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। लेकिन क्या होता है कि इससे प्रेफरेंस शेयर को कोई भी लॉस नहीं होता कुमुलेटिव के अंदर। क्यों, क्योंकि उनका जो डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि उनको वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर क्या मिल जाता है, दे दिया जाता है, ठीक है। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर द दो शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ डिविडेंड accumulate if it is not paid in any 1 year of year। कुमुलेटिव के अंदर उनको हम क्या कर लेते हैं, उनको क्यूमुलेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम उनको वो दे देते हैं। बट नॉन कुमुलेटिव में क्या होता है, इन केस डिविडेंड पेड नहीं कर पाते किसी भी रीज़न से, तो क्या होता है, उनको कुछ भी किसी भी तरह का डिविडेंड उनको नहीं मिलता। अगर आर्टिकल के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया कि कुमुलेटिव है या नॉन कुमुलेटिव है तो हम उसको क्या मानेंगे, अजम्पशंस के अंदर कुमुलेटिव माना जाता है। इफ़ द आर्टिकल ऑफ कंपनी आर द साइलेंट, द अजम्पशन इज डेट प्रेफरेंस शेयर आर द कुमुलेटिव।
फिर इसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या हुआ कि पार्टिसिपेटिंग का मतलब हुआ भाग्ययुक्त, यानी कि जब कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसके बाद सबसे पहला राइट किसको होता है, बचे हुए में से शेयर होल्डर का। लेकिन अगर मान लो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, तो उनमें से जो बचा हुआ होता है, तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास प्रॉफिट होता है, सरप्लस जिसको हम बोलते हैं, उसमें से भी उनको क्या हो जाता है, राइट हो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो पार्टिसिपेटिंग है। लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग नहीं है उनको सरप्लस में से किसी तरह का कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, सेम इसमें भी सेम पढ़ेंगे। यदि आर्टिकल के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया, साइलेंट है, तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मानेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर अज्यूम टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर आता है रिडीम। रिडीम क्या मतलब क्या होता है कि उन कंपनी क्या कर देती है, वाइंड अप करती है, तो उनकी रिडीम कर दिया जाता है उनके शेयर, प्रेफरेंस शेयर को। इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर द दोज विच कैन बी रिडीम ओनली इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाइंड अप। केवल तभी करते हैं जब कंपनी का वाइंड अप करते हैं। अदर हैंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर द रिडीम विद इन द stipulated period in the accordance with the term of the issue and fulfillment of the certain conditions। ठीक है, जबकि उनका कंपनी के मिड में भी उनका क्या कर दिया जाता है, रिडीम कर दिया जाता है, जबकि इन रिडीमेबल के अंदर तभी रिडीम हम उसको करते हैं जब कंपनी क्या होती है, वाइंड अप होती है। फिर आता है इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का जस्ट अपोजिट इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर को कोई भी राइट, वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन उनको हर चीज़ में सबसे पहले राइट मिलता था। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर क्या है, उनको हर चीज़ में लास्ट में सब कुछ दिया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो कैपिटल हो, बट इनको क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। ये रिस्क बियरिंग शेयर भी इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन केस अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट नहीं बचता तो उनको आप क्या दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, क्योंकि फिक्स तो है ही नहीं। लेकिन इनको एक तरह से बेनिफिट भी मिलता है, अगर ज़्यादा बच जाता है तो सारा का सारा वो किसको मिलता है, इक्विटी को मिलता है। An equity share is a one which is a not a preference share. In other words, it has no priority as the to payment of dividend or refund of capital on winding up. These are normally risk bearing share। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क बियरिंग शेयर बोलते हैं। अब शेयर तो आपने पढ़ लिया, शेयर के टाइप्स भी पढ़ लिए। ठीक है, तो इसके बाद आता है शेयर कैपिटल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो किया है उसका क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। जो आज हमने किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा है व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, जिसका कंपनी का अपने मेंबर से कोई भी रिलेशन नहीं होता। कंपनी स्मूथली चलती रहती है, चाहे मेंबर आए चाहे ना आए। फिर हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ कंपनी, अनलिमिटेड, जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनको अपना पर्सनल से भी क्या करना पड़ता है, अपनी लाइबिलिटी के को पे करना पड़ सकता है। गारंटी, जिन्होंने गारंटी दी होती है वहीं तक उनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है। शेयर उनकी फेस वैल्यू तक होती है। प्राइवेट कंपनी जो क्या कर सकती है, पब्लिक को अपने शेयर इशू करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, जो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, जिसके 200 मेंबर होते हैं। पब्लिक कंपनी जो इनवाइट कर सकती है। वन पर्सन कंपनी, जिसको ओपीसी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक सदस्य होता है, 15 डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आती है हमारे पास मेन डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। शेयर के अंदर आपको याद रखना है कि इक्वल पार्ट होते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, शेयर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी है वो कैपिटल कहाँ से लाती है, यानी कि शेयर पड़ चुके तो कहाँ से लाएगी, वो कंपनी शेयर इशू करती है, जिससे उनको क्या मिलती है, कैपिटल। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि शेयर इशू कैसे करती है कंपनी, किस किस थ्रू के शेयर इशू कर सकती है, कंपनी को शेयर इशू करने के लिए कौन कौन सी कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस होती है, कौन सी अजम्पशंस होती हैं, कौन से रूल रेगुलेशंस होते हैं, क्या क्या उनकी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, फिर टाइप ऑफ शेयर आपको मैं बता चुकी हूँ, इसका जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेफरेंस शेयर के टाइप आपको ध्यान रखने हैं। इक्विटी एंड ऑर्डिनरी शेयर्स के कोई टाइप्स नहीं होते, बस आपको ये याद रखना है इनको वोटिंग राइट होता है और हर चीज़ में इनको लास्ट में सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम
जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे वो रहेगा हमारा इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ शेयर, जिसमें शेयर कैपिटल क्या होती है, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल हम करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर, किस किस तरह आप शेयर को इशू कर सकते हो, जैसे कि आप मान लो शेयर इशू कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, पब्लिक को इशू कर रहे हो, या अदर देन कैश के लिए इशू कर रहे हो। स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यूजीसी के अंदर काफ़ी क्वेश्चन यहीं से पुट किए जाते हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, इशू ऑफ शेयर की एंट्री जो कि 12th स्टूडेंट के लिए प्लस यूजीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक, एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर, ठीक है। यानी कि आप शेयर एट पार पे कर रहे हो, एट प्रीमियम पे कर रहे हो, एट डिस्काउंट पे कर रहे हो। सबसे पहले आप शेयर इशू करते हो तो क्या कौन सी एंट्री होती है, फिर हम अलॉट करते हैं, फिर हम कॉल्ड अप करते हैं, फिर पेड अप होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो यहीं से आज हम इसी टॉपिक पे अपनी क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू।